हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक तरीके से बड़े आईपीओ की अगर आप बात करें तो टाटा का ये आईपीओ कुछ उन चुनिंदा बड़े आईपीओ में आना जा रहा है। वैल्यू की बात करता हूं तो कुछ 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ है। इसमें ऑफर फॉर सेल भी है, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसमें अपना माल बेच रहे हैं और साथ साथ अपना फ्रेश इशू भी है। ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो है। मैं भी आपसे कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा आज इस वीडियो में। एक तरीके से डिटेल रिव्यू करेंगे बिजनेस का कि टाटा कैपिटल का जो बिजनेस है एज ए एनबीएफसी किस तरीके से प्लेस्ड है, और ऑलरेडी जो ग्रे मार्केट में लोग इसको लेके बैठे हैं किस तरीके से उन्हें वैल्यूएशन का ड्रॉप मिला है। अगर आप बात करोगे 60 से 70% नीचे कहीं ना कहीं आईपीओ लिस्ट होगा, जो भी प्राइस बैंड जिस अकॉर्डिंग आया है। क्या लिस्टिंग होती है क्या नहीं होती वो तो देखना पड़ेगा इसके बाद। लेकिन किस तरीके से ग्रे मार्केट में जो लोग ले लेते हैं इन चीजों को और बाद में किस तरीके से उनको एक तरीके से पछताना पड़ता है, वो भी एक बार समझेंगे कि क्या वैल्यूएशन है। और आप समझोगे कि क्या बिजनेस मॉडल है, तो किस तरीके से बहुत हायर वैल्यूएशन पे कहीं ना कहीं माल बेचा गया है अनलिस्टेड में, उस वाला एंगल भी पूरा समझेंगे। और किस तरीके की ग्रोथ परस्पेक्टिव में टाटा ग्रुप, अगर आप देखोगे काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली ग्रुप है और कई लोगों की वेल्थ बनाने में कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर काफी मदद करा है इन्वेस्टर की इस ग्रुप ने। तो एक तरीके से डिटेल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा ही आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलूंगा जहां पर हम एक बार इसका रिव्यू करेंगे। तो ये टाटा कैपिटल का आईपीओ आपके सामने मैंने लगा लिया है, इसका डिटेल्स। तो अगर आप देखोगे कंपनी का ओवरव्यू की थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी इसकी डिटेल्स में समझते हैं। तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो टाटा, पहले कैपिटल इसका नाम नहीं था। पहले जो इसका नाम था वो था पिरामिड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, रीनेम टाटा कैपिटल इन 2007। रजिस्टर्ड ऑफिस इसका मुंबई में है। लीडिंग एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म ऑफ टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप का जिस तरीके से आप देख रहे हो टीसीएस और बाकी इनके टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, बहुत सारे एक तरीके से आर्म है, उसी तरीके से इसी ग्रुप का एक पार्ट है ये जो लीडिंग एनबीएफसी है टाटा ग्रुप की, टाटा कैपिटल। ऑफर डाइवर्सिफाइड सर्विसेज लाइक रिटेल, कमर्शियल एंड हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। तो एक तरीके से फाइनेंसिंग का काम है जिसके अंदर रिटेल, कमर्शियल, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ये लोग करते हैं। अब बात करते हैं सीधा यहाँ पर आईपीओ की डिटेल के बारे में सीधा बात करेंगे हम यहाँ पर। तो अक्टूबर 6 को आईपीओ ओपन हो रहा है और 8 अक्टूबर तक चलेगा। तो 3 दिन का इसके अंदर आप देखोगे एक तरीके से टाइम है आपके पास। फेस वैल्यू जो शेयर की है वो है 10 रुपए। प्राइस बैंड है 310 रुपए से लेकर 326 रुपए तक। और ये काफी बड़ा धक्का है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लिस्टेड में इसको 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, इवन 1000 रुपए तक भी खरीदा है। लॉट साइज है 46 का। और सेल टाइप की अगर आप बात करोगे तो फ्रेश कैपिटल भी है प्लस ऑफर फॉर सेल भी है। टोटल जो इशू का साइज है वो 15,511 करोड़ रुपए है। फ्रेश इशू जो उसमें से है वो 6846 ये है लगभग 6800 करोड़। और जो हमारा ऑफर फॉर सेल है वो हमारा है 8600 करोड़। तो अगर आप देखोगे टोटल मिला के ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो है। और जो लिस्टिंग होगी एनएससी बीएससी भी होगी। ये शेयर्स के इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स भी जो जिस तरीके से जो इशू होने हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद अगर आप बात करते हो ऑफर फॉर सेल की डिटेल की, तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इसमें अपना माल बेच रहे हैं। तो एक तरीके से जो टाटा का ट्रस्ट है वो अपना माल बेच रहा है। आईएफसी इनका एक इन्वेस्टर है जो अपना माल बेच रहा है, 1.5% का इसका स्टेक है, ये अपना माल बेच रहा है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगभग 34, ये पूरा इसमें इन्होंने ये चीज़ बताई है। तो अच्छा पैसा इनका बन रहा है। अगर आप देखोगे तो 34 रुपये और 25 रुपये पे माल इन्होंने लिया, और अगर अभी यहाँ पे 300 रुपये लिस्ट हो रहा है तो लगभग 10-10 गुना सबका पैसा हो गया है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर जो है अगुमेंट कैपिटल बेस टू मीट ग्रोथ एंड कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स। तो एक तरीके से ये इनको आईपीओ इसलिए करना पड़ रहा है टाटा कैपिटल का, बिकॉज आरबीआई का एक रूलिंग आया था जिसके अकॉर्डिंग अगर आप बहुत बड़ी एनबीएफसी बन जाते हो, उसके अंदर भी कुछ गाइडलाइंस थी। अगर एनबीएफसी बड़े एनबीएफसी होते हो तो उस वाले केस में आपको मार्केट में लिस्ट होना जरूरी है। तो अक्टूबर नवंबर तक इनको वो गाइडलाइन पूरी करनी थी, जिसकी वजह से इनको अब यहाँ पर लिस्ट होना पड़ रहा है। एनहेंस ब्रांड विजिबिलिटी एंड डिस्टिंक्ट बेनिफिट, और ऑफर फॉर सेल प्रोसीड टू गो टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लाइक टाटा सन्स एंड आईएफसी। तो इनके पास पैसे चले जाएंगे और आईएफसी भी इसके अंदर थोड़ा माल बेच रहा है तो उसके बाद पैसे चले जाएंगे। उसके अलावा मतलब आप ये देखोगे कि बेसिकली
इनको कोई जरूरत नहीं थी आईपीओ करने की, काफी साल से अनलिस्टेड में ही चल रहे थे, लेकिन आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन की वजह से इनको लिस्ट करना पड़ रहा है और कुछ अपना कुछ खास माल नहीं बेच रहे हैं। अगर आप देखोगे टाटा सन्स के पास ही पैसे जा रहे हैं, बाकी तो इनका फ्रेश इशू ही कहीं ना कहीं आ रहा है। उसके अलावा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड सब्सिडरीज की बात करोगे तो उसके अंदर टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, टाटा क्लीन टेक कैपिटल और टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड, ये इनकी सब्सिडरीज हैं। और अगर आप एज ऑन डेट जो ये वैल्यूएशन मिली है इस रेट के ऊपर, आज जो रेट है आप समझो 1,38,000 करोड़ रुपए की एनबीएफसी है। यही अगर आप अनलिस्टेड में किसी ने 700 रुपए पे खरीदा है या 1000 रुपए पे खरीदा है, तो आप समझ के चलो 1,38,000 करोड़ की ये कंपनी लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास क्या खरीद ली है, जिसने भी 700 800 1000 रुपए पे खरीदा है। काफी महंगी वैल्यूएशन है, अगर आप देखोगे तो 3 लाख करोड़ रुपए में टाटा कैपिटल को खरीदना, तो वो इन्वेस्टर को काफी धक्का लग सकता है और लगेगा ही शायद। और अब बात करते हैं सीधा फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स की अगर आप बात करोगे तो नेट प्रॉफिट जो है लगभग 2023 में 2900 करोड़ था, उसके बाद 24 के अंदर 3300 करोड़ था, 25 के अंदर 3655 करोड़ है, और एबीसी क्वार्टर की अगर बात करें 1040 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अच्छी खासी नेटवर्थ है, लगभग 32,000 करोड़ की लगभग नेटवर्थ बनाई हुई है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है पिछले 2-3 साल में, लगभग डबल हो गई है नेटवर्थ। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, ऑलमोस्ट हर चीज़ अच्छी लग रही है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट ऑफरिंग है, तो ऑफरिंग की अगर बात करते हैं तो पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन्स, एजुकेशन लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कमर्शियल फाइनेंस की अगर बात करें तो टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, इक्विपमेंट फाइनेंस, लीज रेंटिंग, डिस्काउंटिंग फॉर बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इक्विटी मार्केट, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस सॉल्यूशन। प्राइवेट इक्विटी की अगर बात करें तो मैनेजिंग फंड्स दैट इन्वेस्ट इन कंपनी फिजिकल ग्रोथ पोटेंशियल, पीई का भी काम करते हैं प्राइवेट इक्विटी में भी। और क्लीन टेक फाइनेंस में फाइनेंसिंग एंड एडवाइजरी सर्विस प्रोजेक्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। तो ये प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है बेसिकली इनकी। और समरी में अगर पूरे आईपीओ को देखूं तो फाइनेंशियल सर्विसेज और एनबीएफसी सेक्टर है, आईपीओ फ्रेश ओएफएस है, ग्रोथ कैपिटल, लिस्टिंग ऑफ टाटा कैपिटल, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स एंड लीडरशिप इन फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्वेस्टर आउटलुक की अगर बात करेंगे पोटेंशियल बेंचमार्क लिस्टिंग अगेंस्ट टाटा ग्रुप, ट्रस्टेड ब्रांड। तो ओवरऑल अगर इस आईपीओ को एक हमें थोड़ा समराइज करना हो तो बेसिकली आईपीओ इसलिए रहा है क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन है, जिसकी वजह से आईपीओ को अभी लाना पड़ रहा है, नहीं तो शायद बहुत टाइम तक और भी टाइम तक ये अनलिस्टेड में रह सकता था। लेकिन अब जब आ रहा है तो वैल्यूएशन कंपैरेटिवली काफी आप देखोगे काफी अच्छी वैल्यूएशन पे कहीं ना कहीं कंपनी लिस्ट हो रही है, टाटा ग्रुप की बैकिंग है और फाइनेंशियल्स भी काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। और मोर ओवर जो एक बड़ा रेड फ्लैग बाकी कंपनीज में से वीवर्क का हमने देखा था, या बाकी कई बार आप देखते हो तो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ये पूरा जो आईपीओ होता है वो ओएफएस होता है, ये ओएफएस नहीं है। और ओएफएस जो पार्ट है भी वो भी बेसिकली टाटा सन्स का ही है, वही अपना माल बेच रहे हैं। तो टाटा ग्रुप एज अगर आप देखेंगे जो थोड़ा एथिकल ग्रुप माना जाता है, ऑनेस्ट ग्रुप माना जाता है, तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं। जिन लोगों ने अनलिस्टेड में खरीद लिया है तो आई होप उनको सबक मिला होगा और वो इन चीज़ों इन गलतियों से सीख पाएंगे कि अनलिस्टेड में आप किसी भी वैल्यूएशन पे, किसी भी चीज़ों पे, किसी के कहने पे आप उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। हमने पहले भी 2-3 वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं, हर बार यही चीज़ होती है। पिछले आईपीओ आप देखोगे जो भी अनलिस्टेड मार्केट से इधर आए हैं, एचडीबी फाइनेंशियल का भी एक आईपीओ आया था अभी कुछ टाइम पहले, उसमें भी किस तरीके से जिन लोगों ने अनलिस्टेड में खरीदा था काफ़ी धक्का लगा उनको। तो ये चीज़ है ओवरऑल, एक तरीके से कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। एक बार लिस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा फाइनेंशियल्स और बाहर आ जाएंगे तो हमें और समझ में आएगा। तो एक ऐसा स्टॉक है जो आप बेसिकली अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है, बट धीरे धीरे, मतलब क्योंकि आप यहाँ तो आपको लॉट साइज ही बहुत कम मिलने वाला है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की वजह से कंपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है इंडिया के अंदर आने वाले टाइम के अंदर। तो ये मेरे को लगता है, आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है, क्या ये सही चीज है, नई चीज है, या फिर ये कंपनी बड़ा बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, ये मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।